श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको सूर्य और शुक्र की युति के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि सूर्य राजा है और शुक्र जो है वो ऐश्वर्य, विलासता और भौतिक साधनों को प्रदान करने वाला ग्रह है। सूर्य और शुक्र की युति किस भाव में क्या प्रभाव देती है, अग्नि तत्व जो भाव हैं, त्रिकोणों में क्या इसका फल है, प्रथम पंचम नवम में बैठा हो तो इसका क्या फल है, और जो वायु तत्व वाले स्थान है उसमें ये क्या फल देता है, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। देखिए, सूर्य और शुक्र का प्रथम भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में ये त्रिकोण भाव होते हैं। इस पे यदि सूर्य और शुक्र की युति हो तो ये अपने आप में एक व्यक्ति बहुत होशियार, चालाक और समझदार व्यक्ति होता है। वो ऐश्वर्य की ओर ज़्यादा भागता है और वैभवशाली व्यक्ति होता है, विलासी होता है, सुख की ओर भागने वाला और कला के प्रति वो प्रेम रखने वाला व्यक्ति होता है। उसके अंदर कला, सूर्य उसके कला को बढ़ाता है। शुक्र जो है एक कला प्रिय ग्रह है और वैभवशाली, सुंदर और संसार की जो सुख सुविधाएं और जो लग्जरी मिलती है, भवन सुख मिलता है, वो सूर्य उसके तेज से उसको बढ़ाएगा। तो यहाँ पर होकर के प्रथम पंचम और नवम में होकर के ये आपको वैभवशाली बनाता है, विलासी बनाएगा। आप सुंदर भी होंगे और आपका रूप रंग भी अच्छा होगा और आकर्षण व्यक्तित्व आपका होगा। और 2, 6, 10 दूसरा भाव, छठवां भाव और 10वां भाव ये पृथ्वी तत्व का भाव होता है। इसमें यह युति आपको स्थावर संपत्ति का मालिक बनाता है। आपको भूमि भवन वाहन, भूमि भवन का सुख आपको देता है। यहाँ पे स्थिर मलकियत आपको देगा। दूसरे भाव में इसकी युति हो जाए, छठवें भाव में और 10वें भाव में, और तीसरे भाव, 7वें भाव और 11वां भाव ये काम त्रिकोण होता है। काम त्रिकोण में इसकी युति हो जाए तो यह आरोग्य आपका अच्छा नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपकी तबीयत खराब होगी, शरीर से अस्वस्थ होंगे, कहीं ना कहीं ये आपके शारीरिक पीड़ा देगा, आपको कहीं ना कहीं भ्रमित करता रहेगा, परेशानी देगा आपको। और 4, 8, 12 मोक्ष भाव जो होता है, 4, 8, 12 ये चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये मोक्ष का भाव होता है। कहीं ना कहीं ये भी आपके स्वास्थ्य को दिक्कत देगा। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य यहाँ पे रह के आपको चौथे भाव में सूर्य आपके सुख को दबाता है, सुख को नहीं होने देता है। और सूर्य इस भाव में अस्त हो जाता है, यहाँ पे 10वें भाव में सूर्य दिग्बली हो जाता है, यहाँ पे अस्त हो जाता है। तो इस प्रकार 12वें भाव में सूर्य और शुक्र की युति क्या फल देगी, ये कैसे आपके स्वास्थ्य पे निर्भर होता है, ये सब आपके स्वास्थ्य चौथे, 8वें, 12वें में ये आपके स्वास्थ्य को खराब करेगा। तो मैंने इसकी जानकारी आपको दी कि प्रथम भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में ये अच्छा होता है, और दूसरे भाव में, छठवें भाव में और 10वें भाव में भी अच्छा होता है। तो और भी जो काम भाव होते हैं, 3, 7, 11 भाव, 4, 8 ये भाव, इसमें इसकी युति थोड़ा आपको सेहत संबंधित परेशानियां आपको देती है। तो आज मैंने आपको शुक्र और सूर्य की युति के बारे में जानकारी दी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी आपको देती रहूँगी। नमस्कार।